Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to study class 12th mathematics chapter 5th differentiation. आज हम इस डिफरेंशिएशन में आपको टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन बताएंगे। फर्स्ट टाइप है आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकंड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, थर्ड पैरामेट्रिक फंक्शन, फोर्थ डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सिक्स्थ डेरिवेटिव है आपकी इनफाइनाइट सीरीज एंड सेवंथ है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम आपको टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में बताएंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बेस्ड होती है इक्वेशंस पे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इम्प्लिसिट इक्वेशन हमेशा इज इक्वल टू जीरो होती है in which y cannot express directly in term of x is known as implicit equation, and functions determined by implicit equation is called implicit function of x and y। तो आप जो फंक्शन डिटरमाइन करेंगे इस implicit equations का, वो आपका implicit function कहलाता है x का एंड y का। तो बेसिक इसकी जो आपको पहचान है वो इक्वेशन होती है implicit डेरिवेटिव की, वो होती है आपके पास में फंक्शन इज इक्वल टू जीरो एंड इसमें हम फाइंड आउट करते हैं dy बाई dx। सो स्टूडेंट्स, हमारा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड dy बाई dx व्हेन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको इसका सॉल्यूशन देखिए कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व करते हैं और आप उसका कैसे dy बाई dx निकालते हैं। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y की पावर 4 प्लस 4 डी बाई डी एक्स। 4 जो है कांस्टेंट टर्म है, वो हमेशा डेरिवेटिव के फ्रंट में आएगा। देन फंक्शन लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 100 इज इक्वल टू जीरो। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर 4 प्लस 4। नाउ डी बाई डी एक्स जो है आपको टू फंक्शंस के आगे रिप्रेजेंट है, इट मींस यहाँ डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 100 इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसका सिंपल डेरिवेटिव करिए इनका फार्मूले के अकॉर्डिंग। x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब प्लस y की पावर 4 का 4y क्यूब। अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमने पावर का किया पहले 4x क्यूब, देन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा डी बाई डी एक्स 1। तो सेकेंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx होएगा आपका dy बाई dx प्लस 4x dy by dx plus y and x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ आपने माइनस 0 लिखा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy अपॉन dx प्लस आप इसको ओपन करिए ब्रैकेट को 4x dy बाई dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस 0 को नेगलेक्ट कर देंगे। नाउ आप dy बाई dx की टर्म एक साइड ले लीजिए 4y क्यूब dy बाई dx प्लस 4x dy बाई dx इज इक्वल टू, विदाउट dy बाई dx की टर्म आप राइट हैंड साइड लेके जाए तो माइनस 4x क्यूब माइनस 4y। अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म 4y क्यूब प्लस 4x
इक्वल टू -4x³ -4y. So dy by dx is equal to -4x³ -y plus y अपॉन 4, अगेन यहाँ से कॉमन लें, y³ प्लस x. तो आपका रिजल्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x³ प्लस y होल अपॉन y³ प्लस x. So next example, find dy by dx when ax plus by square is equal to cos y. तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, ax plus by square is equal to cos y. Differentiate with respect to x. a d by dx of x, यहाँ a कांस्टेंट टर्म है इसलिए वो बाहर आएगा डेरिवेटिव के, प्लस b d by dx of y square is equal to d by dx of cos y. a यहाँ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑलवेज इक्वल टू 1, प्लस b y स्क्वायर का पहले पावर का करेंगे 2y, देन y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट कोस का एंगल y है और आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट आप कोस का डेरिवेटिव करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, then y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx. तो आपकी टर्म आ गई a प्लस 2by dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन y dy अपॉन dx. नाउ dy बाई dx की टर्म एक तरफ लीजिए, 2by dy अपॉन dx प्लस साइन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये a राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस के a. नाउ dy बाई dx आप कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन लिया आपने, अंदर रिमेनिंग टर्म बची 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a, एंड आपका रिजल्ट आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन साइन y प्लस 2by. दैट इज योर रिजल्ट. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं xy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई. आप इस फर्स्ट फंक्शन xy में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एंड सेकंड फंक्शन में आप कोशेंट रूल लगाएंगे. डिफरेंशिएट with respect to x, d by dx of xy plus d by dx of x upon y is equal to d by dx of x square minus d by dx of y. तो आप यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ये आपका प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, प्लस अब यहाँ आप कोशेंट रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y स्क्वायर y d by dx of x minus x d by dx of y is equal to d by dx of x square minus d by dx
ऑफ वाई। तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ, x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx प्लस y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये आपका कंप्लीट हो गया फंक्शन, प्लस y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस x dy अपॉन dx होल अपॉन y स्क्वेयर इज इक्वल टू पावर का करेंगे, 2x माइनस y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। अब हम इस क्वेश्चन में ये अपॉन में जो y है y स्क्वेयर, इसको हम हर एक फंक्शन के नीचे लेके जाएंगे, x dy अपॉन dx प्लस y प्लस y अपॉन y स्क्वेयर माइनस x अपॉन y स्क्वेयर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस dy बाई dx। इससे आपका फंक्शन सिंपल हो गया है, तो आपका रिजल्ट आएगा अभी इसका x dy अपॉन dx प्लस y, यहाँ y से y कैंसिल होगा तो रिमेनिंग टर्म 1 अपॉन y बचेगी, बाहर प्लस का साइन है अंदर माइनस का साइन, तो कोई चेंज नहीं होएगा, एज इट इज माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस dy अपॉन dx। अब आपके पास dy बाई dx की टर्म जो है उनको आप सेपरेट करेंगे, तो उनको dy बाई dx की टर्म को आप सेपरेट कर लीजिए, तो आपके पास पहली आएगी x dy अपॉन dx माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2x एंड रिमेनिंग टर्म माइनस y माइनस 1 अपॉन y। यहाँ से आप dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन लिया आपने, रिमेनिंग टर्म बची x माइनस x अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस y माइनस 1 अपॉन y। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाई dx की टर्म राइट हैंड साइड के अपॉन में जाएगी, 2x माइनस y माइनस 1 अपॉन y होल अपॉन x माइनस x अपॉन y स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y अपॉन इसका एलसीएम आएगा x y स्क्वायर माइनस x प्लस y स्क्वायर होल अपॉन y स्क्वायर। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका टोटल रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x y स्क्वायर माइनस x प्लस y स्क्वायर, दैट इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में 2009 में आया था क्वेश्चन, तो ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसका डेरिवेटिव करना है तो आप सबसे पहले लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर फर्स्ट पावर का, देन बेस का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, तो रिजल्ट इसका पावर आगे आएगी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसका रिजल्ट होएगा आपका 2x प्लस 2y, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx।
इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एंड एक्स का रिजल्ट 1। अब आपका जो 2x के प्लस वाई स्क्वायर है ये टोटल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट आएगा आपका 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन रिजल्ट आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ लेंगे हम, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया, देन आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, आपका रिजल्ट आया 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप प्योर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये रिमेनिंग टर्म आपके राइट हैंड साइड के अपॉन में जाएगी, वाई माइनस 4x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, होल अपॉन 4y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ a प्लस वाई, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u बाई v। सबसे पहले आप इसको u बाई वी की फॉर्म में लेके आइए और इसको x की फॉर्म में लेके आएंगे, तो रिजल्ट आएगा आपके पास में x इज इक्वल टू, तो आपके पास टर्म आ जाएगी साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने x इज इक्वल टू में क्यों लिया, इसको y में क्यों नहीं लिया, तो y में इसलिए नहीं लिया कि आपका जो साइन y जो है ये y साइन का एंगल है, और यहाँ पे भी साइन का जो एंगल है वो a प्लस वाई में है, इसलिए हमने इस पूरे फंक्शन को x इज इक्वल टू में लिया है, और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे वो भी विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, y के, बिकॉज साइन का जो एंगल है वो y में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको y में डेरिवेटिव करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट with respect to y both side, तो आप क्या लिखेंगे, d अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला u बाई वी साइन a प्लस वाई होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला बताया था आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर आपका क्या है यहाँ पे साइन a प्लस वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन वाई माइनस ब्रैकेट साइन वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन a प्लस वाई। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी वाई ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी वाई ऑफ आपके पास डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ आपकी प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो उससे पहले इसका डेरिवेटिव करें, साइन a प्लस वाई साइन y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हो जाएगा cos y माइनस साइन y एज इट इज साइन y ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने, देन cos a प्लस वाई, एंड a का डेरिवेटिव करोगे तो 0 विद रिस्पेक्ट टू y, एंड y का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो आपके पास ये पूरा रिजल्ट आ गया, और आपके पास अपॉन में साइन
a प्लस वाई होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ आपकी आइडेंटिटी लग रही है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, तो रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई, ये 11th की आइडेंटिटी है, अपॉन साइन a प्लस वाई होल स्क्वायर। तो आपके पास y से y कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ गया, साइन a अपॉन साइन a प्लस वाई होल स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में, तो आप इसको ऐसे लिखिए dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन a अपॉन, ये होल स्क्वायर को हम साइन की पावर बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर a प्लस वाई, एंड इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, y इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है ये, कि आपको इनवर्स फंक्शन जब आए ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस पे, तो आपको इम्प्लिसिट डेरिवेटिव कैसे करनी है, तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप जब इस टाइप के क्वेश्चन करते तो सबसे पहले आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में क्या प्रूव करना है, रिजल्ट में प्रूव करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर अंडर रूट नहीं है आपका, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू में 1, तो जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो आप रिजल्ट में dy बाई डी एक्स के लेफ्ट हैंड में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपके क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन्स हम पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो आपने ये इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आपके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन y प्लस सेकेंड फंक्शन y डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, तो आप ये करेंगे तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब डेरिवेटिव का रिजल्ट लगाएं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx प्लस y। अब आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, अंडर रूट एक टर्म है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म है, तो पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव करेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x मानिए, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 रूट x आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 1 का रिजल्ट 0 माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या हो जाएगा 2x, और फिर x का रिजल्ट 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास रिजल्ट आ गया, अब आपके पास ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, टेकिंग एलसीएम बोथ साइड। तो आपने इसका एलसीएम लिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपके पास टर्म हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आपके बोथ साइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू में 1। तो आपको प्रूव दैट जो करना था सेम यही टर्म थी, 1 माइनस एक्स के डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू में 1। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इम्प्लिसिट क्वेश्चन में लॉग के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन है इफ लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to tangent inverse y upon x, show that dy upon dx is equal to x plus y upon x minus y। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं आपके। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो आप सभी पहले रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में ओनली आंसर जो है आपका वो x प्लस वाई और x माइनस वाई है। इट मीन्स क्वेश्चन में से हमको log को रिमूव करना है, टेंजेंट इनवर्स को रिमूव करना है, अंडर रूट को भी रिमूव करना है, ओनली एक्स वाई को ही लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे आप वो देखिए। तो डिफरेंशिएट with respect to x both side, d by dx of log, ये आपका log का x है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपका log का x है। तो पहले log x का किया, देन d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट की टर्म का एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है सभी में। ये अंडर रूट एक्स का किया, देन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। ये टेंजेंट इनवर्स का एंगल है, तो पहले फंक्शन का करेंगे, देन d बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन x। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये इसका रिजल्ट आ गया। देन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सम ऑफ द टर्म का है, तो पहले एक्स स्क्वेयर का 2x, देन वाई स्क्वेयर का 2y एंड y का dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर, ये आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया है। देन y बाई एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो फार्मूला यूज करोगे एक्स स्क्वेयर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू में 1। अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए आपका रिजल्ट देखिए। तो आप जब अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये रिजल्ट आ गया, वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अंदर ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ओपन करिए ब्रैकेट, 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये आपने इसको खोल दिया, x अपॉन एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर।
अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टर्म क्या बचेगी आपके पास में 1/x² प्लस वाई स्क्वेयर। अंदर आपके पास बचेगा टर्म x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या जाएगा x², आपकी टर्म क्या आई नीचे x² प्लस वाई स्क्वेयर। अंदर आपके पास बचा 1/x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x²। अब आपके पास में रिजल्ट जो लाना है x प्लस वाई में लेके आना है, तो आपका रिजल्ट देखिए, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, इसका आप सोल्व करेंगे 1/x² प्लस वाई स्क्वेयर x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ आप x² अपॉन x² प्लस वाई स्क्वेयर, अंदर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x², तो आपके पास टर्म आ जाएगी x dy अपॉन dx माइनस y, कैंसिल हो जाएंगे ये x² प्लस वाई स्क्वेयर एंड x² प्लस वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट ईच अदर, देन आपके पास टर्म बचेगी x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये x² से x² कैंसिल हो गया, x dy अपॉन dx माइनस y। अब आप dy बाई dx को एक तरफ ले लीजिए, तो x माइनस x प्लस वाई ये टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू x dy बाई dx माइनस y dy अपॉन dx। x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आपने dy बाई dx कॉमन ले लिया, अंदर क्या टर्म बची x माइनस वाई, तो आपके पास रिजल्ट आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y if y is equal to b tangent inverse x by a plus tangent inverse y by x find dy by dx, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों, इसमें टेंजेंट इनवर्स के साथ में b प्रेजेंट है, तो आप इन टाइप के क्वेश्चन की जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू b टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो आप सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स के आगे जो भी फंक्शन होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा y अपॉन b, अपॉन में गया इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, तो ये अपॉन में चला गया। अब आप इस जो टेंजेंट इनवर्स का ये एंगल है पूरा, तो आप अगर टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे तो बहुत टिपिकल होगा, तो पहले आप इसको और सिंपल करिए, तो टेंजेंट इनवर्स फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये जो टेंजेंट इनवर्स है लेफ्ट हैंड साइड जाके y बाई बी का मेन फंक्शन बन जाएगा, तो ये हो गया टेंजेंट y अपॉन बी, तो ये एंगल में बन गया y अपॉन बी इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस टेंजेंट इनवर्स y बाई x। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आप इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो करिए d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट y बाई b, तो ये तो आपने टेंजेंट का डेरिवेटिव किया, देन d बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन b, तो यहाँ पे आपका चेन रूल अप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन a प्लस d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स y बाई x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स, इस सब में आपका चेन रूल अप्लाई हो गया है। तो आप डेरिवेटिव करिए, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में सीकेंट स्क्वायर y अपॉन b, देन आपका y बाई b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1 अपॉन b, ये 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट टर्म, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो 1 बाई a प्लस
टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है यहाँ पे आपके पास में y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास y बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करें फार्मूला जो हम बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू में 1। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया इसका y बाई एक्स का। तो आपके पास टर्म क्या है आपके पास में 1/b सिकेंड स्क्वायर y अपॉन b dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/a प्लस, अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ब्रैकेट में क्या टर्म आ गया आपकी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपकी ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया आपके पास में, तो टर्म क्या बची 1/b सिकेंड स्क्वायर वाई बाई बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस आपके पास टर्म क्या बची आपके पास में 1/a 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट x dy बाई dx माइनस वाई। तो आपके पास में ये टर्म आई, ये रिजल्ट आ गया। अब आपको आगे सोल्व करना है इसको, dy बाई dx की टर्म को एक तरफ लेनी है, तो उसको एक तरफ लेने के लिए क्या करेंगे 1/b सिकेंड स्क्वायर y अपॉन b dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy बाई dx की टर्म को सेपरेट करने से पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/a प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको सेपरेट आउट करेंगे 1/b सिकेंड स्क्वायर y बाई b माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने dy बाई dx की टर्म ले ली और आपका ये dy बाई dx कॉमन ले लिया हमने, इज इक्वल टू 1/a माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप दोनों साइड एलसीएम लीजिए इसका, यहाँ इसका आपने एलसीएम लिया b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपके पास टर्म आ जाएगी आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर वाई अपॉन बी माइनस एक्स बी इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपने इसका एलसीएम ले लिया पूरा, आप सेम एलसीएम इधर लीजिए a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपके पास टर्म आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई। अब आप प्योर वैल्यू निकालिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल आउट, रिजल्ट आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू बी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर वाई बाई बी माइनस एक्स बी इंटू ए। सो स्टूडेंट्स, ये इम्प्लिसिट डेरिवेटिव के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।